नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सारिका गुप्ता। मेरे चैनल वार त्योहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एकादशी बहुत ही निकट है। इस एकादशी को हम सब परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी और पद्म एकादशी के नाम से भी जानते हैं। लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न है कि एकादशी इस बार 25 तारीख को करें या 26 तारीख को करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 25 तारीख सुबह 25 सितंबर की सुबह 7:15 पर एकादशी का आगमन हो रहा है और अगले दिन यानी कि 26 सितंबर 5 बजे तक एकादशी रहेगी। तो लोगों में ये बहुत समस्या है कि व्रत हम 25 को करें या 26 को करें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि 25 तारीख की सुबह सूर्यास्त के बाद एकादशी का आगमन हो रहा है, लेकिन 26 तारीख को जो व्रत 5 बजे के पहले रहेगा तो उसमें क्या होगा कि द्वादशी का आगमन हो जाएगा, यानी कि वामन द्वादशी। इस बार एकादशी बहुत ही शुभ संयोग के साथ आ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी और द्वादशी तिथि जब मिलन हो उस समय अगर एकादशी का व्रत रखा जाए तो वो सबसे अच्छा दिन होता है और उसका पुण्य महासंयोग वो 1000 एकादशियों को देने वाला है। ये बात पद्म पुराण में साफ साफ कही गई है। और इस बार तो एकादशी का व्रत शुभ श्रावण संयोग के साथ आ रहा है। वामन द्वादशी पे हम लोग श्री वामन भगवान की पूजा भी करते हैं साथ में, तो इसकी महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार परिवर्तनी एकादशी का नाम हम लोग परिवर्तनी एकादशी क्यों रखा गया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं चातुर्मास्य के 4 महीने में से 3 महीने बीत गए हैं। तो जब श्री हरि भगवान विष्णु चातुर्मास्य में शयन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 3 महीने के बाद आज ही के दिन परिवर्तनी एकादशी को भगवान श्री कृष्ण श्री हरि करवट लेते हैं। तो इसलिए हम इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई है कि आपको पता लगा परिवर्तनी एकादशी क्यों कहा जाता है इसको। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद वामन द्वादशी की अगले दिन पूजा होती है। भगवान के वामन रूप की पूजा भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए, इसके साथ ही हम आगे की एकादशी की परिवर्तन एकादशी की कथा करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि इस बार इसी वीडियो को अंत तक देखिए तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है और इसकी आगे की विधि क्या रहेगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया परिवर्तनी एकादशी को परिवर्तनी एकादशी क्यों कहते हैं, और इसके साथ ही अब हम शुरू करते हैं परिवर्तनी एकादशी या फिर वामन एकादशी, जो कि भाद्रपद के शुक्ल में आती है। तो उसकी कथा शुरू करते हैं। इसके साथ ही बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बोलिए श्री मोर मुकुटधारी भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कौन देवता है, क्या विधि है और क्या पुण्य है, सो हमसे कहो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, स्वर्ग मोक्ष को देने वाली, सब पापों को हरने वाली परम पवित्र वामन एकादशी की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। इसको जयंती एकादशी भी कहते हैं। इसके श्रवण मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल भी इस व्रत से बड़ा नहीं है। इस जयंती का नाम व्रत पापियों के पापों को दूर करने वाला है। इस एकादशी को शयन करते हुए भगवान ने करवट ली थी, इसी से इसका नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मुझ में बड़ा संदेह है, उसको दूर करिए। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं? आपने बलि राजा को क्यों बांधा था? हे प्रभु, चातुर्मास्य का व्रत करने की कौन सी विधि है? जगत के स्वामी
आपके शयन करने पर मनुष्य क्या करते हैं। हे प्रभु, मैं विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, मेरे संदेह को दूर कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इन पापों को दूर करने वाली कथा सुनो। हे नृप, इससे त्रेता युग में बलि नाम का दैत्य था। वह भक्ति में तत्पर होकर नित्य मेरा पूजन करता था, परंतु उस महात्मा ने इंद्र से बैर करके मेरा दिया हुआ इंद्रलोक जीत लिया। फिर देवता और ऋषियों को लेकर इंद्र प्रभु के पास गए, सुंदर वचनों से मेरी स्तुति की। देवताओं के साथ बृहस्पति जी ने मेरा अनेक बार पूजन किया, इसलिए मैंने 5वां अवतार वामन रूप से धारण किया। संपूर्ण ब्रह्मांड जिसमें स्थिर है, ऐसे उग्र रूपधारी वामन ने सत्य में तत्पर राजा बलि को जीत लिया। युधिष्ठिर बोले, आपने वामन रूप से असुर बलि राजा को कैसे जीत लिया, ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए, मैं आपका भक्त हूँ। श्री कृष्ण बोले, मैंने ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके बलि राजा से प्रार्थना की कि मुझे 3 पैर भूमि दीजिए, वह मुझे तीनों लोकों के समान होगी। हे राजन, यह दान मुझको देना चाहिए, इसमें कुछ भी विचार करने योग्य नहीं है। मेरे ऐसे कहने पर राजा ने मुझे 3 पैर भूमि दान कर दी। संकल्प करते ही मैंने एक पग से पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। हे राजन, अब मेरे तीसरे पग के लिए स्थान बतलाइए, ऐसा मैंने राजा बलि से पूछा। इस तरह मेरे कहने पर राजा ने अपना मस्तक मेरे आगे कर दिया। तब मैंने उसके माथे पर अपना एक पैर रख दिया। फिर मेरी पूजा करने वाले राजा बलि पाताल को चले गए। उनको नम्र देखकर मैं अत्यधिक प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा कि हे राजा, मैं सदा तुम्हारे समीप रहूँगा। मेरी एक मूर्ति बलि राजा के आश्रम में निवास करती है, दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में निवास करेगी। शेष शैया में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति शयन करती है। जब कार्तिक की एकादशी आती है, वहाँ तक भगवान शयन करते हैं। इस बीच में जो पुण्य किया जाए वह सब पुण्यों में उत्तम है। हे राजन, इस कारण से एकादशी का व्रत यत्न पूर्वक करना चाहिए। यह बहुत पवित्र है, पापों को दूर करने वाली है। सोते हुए प्रभु ने एकादशी के दिन करवट ली थी। इससे चांदी और चावल सहित दही का दान करना चाहिए। राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली, इस लोक में सुख और अंत में मोक्ष देने वाली इस सुंदर एकादशी के व्रत को जो करता है वह देवलोक में जाकर चंद्रमा की तरह प्रकाशवान हो जाता है। जो मनुष्य के पापों को हरने वाली इस कथा को सुनता है, उसको कई हजार अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा, जिसे सुनने से प्रभु आपके सभी संकट हर लेते हैं। और इस बार तो एकादशी शुभ संयोग लेकर आ रही है। मैं अपनी जैसे हर वीडियो में बताती हूँ, एकादशी की कथा करने के बाद आप भगवान श्री कृष्ण की आरती ज़रूर करें, ताकि आपको व्रत का पूरा पुण्य मिले। तो भक्तों, बोलिए इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो भक्तों, मैंने जैसे आपको कहा था, इसी वीडियो में मैं आपको आने वाले श्राद्ध की महीना शुरू हो जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी दूंगी। भक्तों, इस बार पूर्णमासी का श्राद्ध भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 29 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो जो पूर्णमासी का श्राद्ध करना चाहते हैं वह 29 सितंबर को रहेगा। उसी दिन ही भाद्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को श्राद्ध भी करेंगे और भगवान सत्यनारायण की पूजा भी होगी, यानी कि पूर्णिमा का व्रत रखकर आप पूजा भी कर सकते हैं। उसके बाद एकम यानी कि पहला श्राद्ध
30 तारीख को, दूसरा श्राद्ध 1 तारीख को रविवार, तीसरा श्राद्ध 2 तारीख सोमवार, और फिर चौथा और पांचवा श्राद्ध मंगलवार को यानी कि 3 तारीख को, और उसके बाद छठा श्राद्ध 4 तारीख को, पांचवा श्राद्ध सप्तमी को, छठा श्राद्ध सप्तमी की तिथि 2 पड़ रही है, 5 और 6 को सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। अष्टमी 7 को, नवमी 8 को, दसवीं 9 को, और एकादशी की वापस श्राद्ध 10 तारीख को, द्वादशी 11 को, त्रयोदशी 12 को, चतुर्दशी 13 को, और 14 तारीख को अमावस्या यानी कि पितृ विसर्जनी अमावस्या के साथ श्राद्ध का समापन होगा। तो दोस्तों, जैसा अगर आपको श्राद्ध पक्ष की लिस्ट और जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसको अगली वीडियो में डाल दूंगी। तो इसके साथ ही इस वीडियो को ओवर करते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय परिवर्तनी एकादशी की कथा करने के बाद आप सभी लोग कथा को संपन्न करने के लिए आरती, श्री भगवान जगदीश हरे की आरती ज़रूर करें ताकि आपको पूजा विधि का पूरा फल मिले। तो चलिए, इसी के साथ ही हम लोग आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी के साथ ही बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, बोलिए मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है या फिर आप किसी और व्रत या फिर कथा की विधि जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।